ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन एकेडमी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ये वैकेंसी रिड्यूस मैं क्यों कह रहा हूं। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि एसएससी जेई 2024 में एक नया नोटिस आया है जिसमें पुरानी वैकेंसी 968 से अभी लगभग 1765 नई वैकेंसीज हो चुकी है। तो लगभग 800 टू बी प्रिसाइज 799 वैकेंसीज का एक इंक्रीज हुआ है, जो एक बहुत बड़ा इंक्रीज है और एक बहुत अच्छी बात है। तो अब आप सोचेंगे कि सर आपने ये ऐसा क्यों लिखा कि ये रिड्यूस और ये वैकेंसी पहले इतनी थी अभी इतनी हो गई। तो देखिए ये बात जो आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ ये स्पेसिफिकली फॉर फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए करने जा रहा हूं। ठीक है, सो फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके लिए पर्टिकुलरली जो सीपीडब्ल्यूडी हमारा डिपार्टमेंट है उसमें पुरानी वैकेंसीज जो थी वो 338 थी और अभी जो नई वैकेंसी जो नया नोटिफिकेशन है उसमें ये वैकेंसी कम होकर के लगभग 298 हो गई है। तो इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि जो वैकेंसीज बढ़ी उसका जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला उससे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वैकेंसीज उनके लिए रिड्यूस हो गई है, 40 वैकेंसीज रिड्यूस हो गई है। तो 40 कोई बहुत छोटा नंबर मेरी समझ से नहीं है, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज कई सारे नोटिफिकेशन तो ऐसे ही आते हैं जिसमें मैक्सिमम वैकेंसी ही 40 होती है। तो 40 वैकेंसी कोई बहुत छोटा नंबर मेरी समझ से नहीं है। हमारे लिए तो खैर एक एक वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। तो मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये है क्या मैं कहना चाहता हूं। तो देखिए आपको पता है कि एसएससी जेई का एक नया नोटिस आया है जिसमें हमारी वैकेंसीज में एक पर्टिकुलर आपको इंक्रीज देखने को मिला है। तो वैकेंसीज में जो आपको इंक्रीज देखने को मिला है उसमें हमको दिख रहा है कि 1765 वैकेंसीज आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब लगभग 1765 वैकेंसी है और पुरानी वैकेंसी 968 था। तो अगर हम डिप्लोमा होल्डर हैं और हम समझ रहे हैं कि हमें भी कुछ फायदा हुआ है तो ये बात मेरी समझ से गलत है। देखिए क्या है, पुरानी वैकेंसी अगर मैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करूं जैसे सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस, ये हमारे एसएससी जेई से रिक्रूट करने वाले दो मेजर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। अब सीपीडब्ल्यूडी में जो पुरानी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो हमारी थी लगभग 121। ठीक है, 121 वैकेंसीज थी और आपका जो अब नया वैकेंसी आया है या नया वैकेंसी नोटिस है इसमें 92 वैकेंसी है, मतलब साफ साफ वैकेंसी यहां पे आपको कम होती हुई दिख रही है। इधर अगर सीपीडब्ल्यूडी जेई सिविल की बात करूं तो शुरुआत में 217 वैकेंसी से अभी 206 वैकेंसी है। ठीक है, और अगर आप जाकर के सीपीडब्ल्यूडी की एलिजिबिलिटी देखोगे तो सीपीडब्ल्यूडी में अगर आप एलिजिबिलिटी देखो मैंने यहां पे लगाया भी हुआ है, ये आपका स्क्रीनशॉट मैंने नोटिफिकेशन से ही लिया हुआ है, आप जाकर के क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जेई इलेक्ट्रिकल जेई सिविल के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी देखोगे सो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और जेई सिविल में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सो ये जो वैकेंसीज हैं ये वैकेंसी में आपका डिप्लोमा के साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं माना गया है। और एमईएस की अगर बात करें जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है जिसमें आपको सिविल की अगर देखें और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की देखें तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसमें या तो आपके पास बीटेक हो, या तो आपके पास डिग्री हो, या तो आपके पास बीटेक हो, है ना, या बी हो या एएमआई हो, मतलब कोई भी एक ग्रेजुएट लेवल की डिग्री हो, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो और 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। सिमिलरली अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए देखूं तो डिग्री इलेक्ट्रिकल में हो या मैकेनिकल में हो और साथ में या फिर 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। मतलब एमईएस की जो वैकेंसीज आई हैं जो आपको देखिए पुराने नोटिफिकेशन में क्या था, ये नोटिफाई नहीं थी, लिखा हुआ था उसमें कि ये नोटिफाई की जाएंगी और अब जब ये नोटिफाई की गई है तो एक बहुत बड़ा नंबर नोटिफाई किया गया है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। सिविल में 489 वैकेंसीज, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है। इवन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी 350 वैकेंसीज, तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। सो ये जो नंबर्स हैं एमईएस में जो हमको देखने को मिले जो एक ह्यूज इंक्रीज ऑफ वैकेंसी को दिखाते हैं, इसमें जो फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल नहीं है। डिप्लोमा विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस ही एलिजिबल है। ग्रेजुएट बीटेक तो आपकी एलिजिबिलिटी यहां पे है, लेकिन आपका जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है उनकी यहां पे एलिजिबिलिटी नहीं आएगी अगर उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, सो यहां पे अगर हम एक फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट है तो ये बात देखिए
अब हमारे लिए, अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी क्यों मैं कह रहा हूं कि पुरानी वैकेंसी, देखिए इस वैकेंसी का तो डिप्लोमा फ्रेशर्स के लिए कोई मतलब है ही नहीं, और ये जो वैकेंसी है 338 एंड 298, ये जो वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं 338 और 298 जो नंबर्स हैं, इन वैकेंसी के लिए ये डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है जो हमारे डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपकी CPWD की वैकेंसी कम हो गई है, यानी स्ट्रेट अवे जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वैकेंसी कम हो गई है। सो जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो डिप्लोमा फ्रेशर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम की इशू है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में 11-12 साल से जो मैं देख रहा हूं, तो नॉर्मली डिप्लोमा स्टूडेंट्स या तो डिप्लोमा करने के बाद तैयारी करने के लिए गैप लेते हैं, ठीक है, या फिर वो किसी प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं या किसी भी पर्टिकुलर जॉब में जाकर के जॉब करते हैं, ठीक है। अब जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनको जाहिर सी बात है थोड़ा कम टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए, तो वो SSC वगैरह बहुत थोड़ा सा कम भरते हैं, रिलेटिवली कम भरते हैं। और जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, या तो वो फ्रेशर होते हैं या ब्रेक करके गैप करके तैयारी कर रहे होते हैं, या कई लोग लेटरल एंट्री से बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन इवन वो SSC देते हैं, RRB देते हैं, ताकि अगर बीटेक कंप्लीट होने से पहले उनका जॉब लग जाए, तो वो शायद ये चाहते हैं। तो आप लोगों को यहां से कोई इसका जो वैकेंसी में एक सडन इंक्रीज की बात हो रही है उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा वैकेंसी में आप एक डिक्रीज ही देख सकते हो। नंबर लगभग 40 नंबर प्लस 2 और कर लीजिए, ब्रह्मपुत्र मैंने यहाँ पे लगाया नहीं था, 2 वैकेंसी है उसमें, वो भी अब आपकी रिमूव हो चुकी है। सो यहाँ पे आपका 40 नंबर ऑफ वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो अब सवाल उठा कि सर ये तो चलो ऐसी बात है कि इसमें तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, खुद से भी पूछना चाहता हूं कि अगर हम यहां पे सोचें कि भाई अगर हम कोशिश करें और अगर हम थोड़ा सा ये ट्राई करें कि क्या किया जा सकता है इसमें, तो जो MES की जो वैकेंसीज हैं जिसमें हमारे डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं जिनका एक्सपीरियंस मांगा है, क्या वहां पे कुछ रिलैक्सेशन हो सकता है? आई डोंट नो, ठीक है। देखिए मुझे नहीं पता, ये मेरा विचार है कि अगर ऐसा हो सके कि भाई जो आपका डिप्लोमा के साथ जो नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी ज्यादा है, इसके लिए मैं ये बात कह रहा हूं, अगर थोड़ी वैकेंसीज होती तो मतलब उसको जाने देते, है ना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वैकेंसीज है तो वहां पे मुझे लगता है कि एक फेयर चांस मिलना चाहिए एक फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान अगर देखिए हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप डायरेक्ट ले लो, ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्वालिफाई करता है, ठीक है, उसको एक फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये फेयर अपॉर्चुनिटी के लिए देखिए ऐसा नॉर्मली एक ऐसा ट्रेंड होता है कि भाई अगर मान लीजिए SSC आपका क्वालिफाई हो गया और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर डिसीजन मेकिंग मेरे पास हो, या वैसे ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, अगर मेरे पास हो तो मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे जरूर ये बात करने की कोशिश करना चाहूंगा कि डिप्लोमा के बाद अगर आप SSC क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ज्वाइनिंग दे करके 2 साल का प्रोबेशन पीरियड दे दीजिए। अगर 2 साल में आपको परफॉर्मेंस अच्छी रही तब आपको रेगुलर करिए, जो एक 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर के आता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप 2 साल काम करेंगे तो आपको भी वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, और सबसे ज्यादा रिलेवेंट तो वही एक्सपीरियंस होगा, मेरी समझ तो यही कहती है। सो अगर ऐसा हो सके, अगर ऐसा मान लीजिए पॉसिबल हो, ये हो सके कि भाई यहाँ पे सबको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट हो चाहे वो बीटेक स्टूडेंट हो, जहां पे बीटेक अलाउड नहीं है वहां पे बीटेक को भी अलाउ कर दीजिए, तो कम से कम एक फेयर आपका कंपटीशन हो और एक फेयर चांस सबको मिले। केवल देखिए इस बात का जो डिप्लोमा के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके नंबर्स मुझे लगता है कि बहुत ही कम होंगे कि डिप्लोमा के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर के कोई SSC की तैयारी कर रहा है, या उसका कोई बहुत ह्यूज नंबर होगा। और इतनी बड़ी वैकेंसीज का नंबर आया है, ये हर साल बार बार कितनी बार आएगा कितनी बार नहीं आएगा, और डेफिनेटली हम सब MES जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये बात ठीक लगे तो आप इसके बारे में सोचिए, और खुद भी सोचिए, खुद भी बताइए कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भाई इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर दें और इस चीज के बारे में थोड़ी सी बात हो, ठीक है। सो इस नोट के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और जल्दी फिर से मिलते हैं। थोड़ी सी अभी हम CBT 2 में क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम शुरू करेंगे चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, डेफिनेटली आपको इससे फायदा मिलेगा। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।